Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about a very interesting topic of our chapter life processes. Life processes के आज एक बहुत ही interesting topic को हम पढ़ने जा रहे हैं, that is respiration. What is respiration? If in a common man terms we say, then respiration is process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट. बट इन साइंस टर्म्स, अकॉर्डिंग टू आर प्रॉपर टर्म, साइंटिफिक मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हियर व्हाट वी सी, क्या देखते हैं हम कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है और बाहर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड. हियर is this the respiration? No, this is called as breathing. इसको हम क्या बोलते हैं, breathing बोलते हैं. Breathing is a part of respiration. It involves only exchange of gases. Here we exchange the gases. Breathing में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास gases जो हैं वो exchange होती हैं. Like we intake oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide, right? So it's a gaseous exchange. Then what is the respiration? तो respiration क्या होता है, let's understand it. So if we are saying that oxygen enter the lungs through breathing, from the lungs oxygen enter the blood, right? From the lungs oxygen enter the blood. इस lungs से जो भी ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, हमारे ब्लड में. हमारी नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, लंग्स से जो भी ऑक्सीजन होती है वो कहाँ एंटर करती है, हमारे ब्लड में, राइट. कंसिडर दिस O2 मूव्स टू द ब्लड, राइट. देन दिस ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के जितने भी सेल होते हैं वहां तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है. हेयर it moves through the blood. So if it moves to the cell, inside the cell oxygen enter the mitochondria. ये जो भी ऑक्सीजन सेल में जाती है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करती है. सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये क्या करता है, जाती है, मूव करती है O2. As it moves to the mitochondria, in the mitochondria food is broken down. ये टूट जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी हमने भेजी, और ये टूट कर हमें क्या देती है, रिलीज करती है एनर्जी. क्या रिलीज करती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ ATP. अगेन टेलिंग इट, द ऑक्सीजन दैट एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स मूव टू द लंग्स. कहाँ जाती है, ये लंग्स में, राइट, यहाँ एंटर करती है. ये जो ऑक्सीजन यहाँ लंग्स में एंटर करती है वो हमारी ब्लड तक जाती है. O2 जब हमारे ब्लड में जाती है वो हमारी बॉडी के सेल्स तक जाती है. सेल के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसमें ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और क्या देती है हमें, एनर्जी, किस फॉर्म में, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट. हियर दिस ATP we say it is the amount of energy. Carbon dioxide and water vapors are given out as the byproduct. और वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं. तो अभी तो हमने कहा ऑक्सीजन एंटर करिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया फूड के अंदर, फूड जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके जब वो ब्रेक करेगा तो कोई बाय प्रोडक्ट भी बनाएगा, और वो बाय प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, राइट. नाउ दे आर गिवन आउट थ्रू ब्रीथिंग. और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल में जाती है और सेल की ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोस्ट्रिल से बाहर आ जाती है, राइट. हियर depending on the presence or absence of oxygen, if you will understand it, then easily you can understand this, that we have 2 points, that this respiration that can be possible in the presence or absence, right.
ये ऐसा भी हो सकता है कि absence में हो, और ये ऐसा भी हो सकता है ये presence में हो। तो सबसे पहले we divide the respiration into two part. It is of two type. One that is in the presence of O2, जब क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे वो हमारी रेस्पिरेशन, कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन where the oxidative breakdown of respiratory substrate with the help of atmospheric O2, it is called aerobic. इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, राइट। बट ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, राइट। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स some part of aerobic respiration occurs in the cytoplasm and major part occur inside the mitochondria, right here. This respiration second type, that is when it is absence of O2, जब आपके पास O2 नहीं है, O2 नहीं है तो वो रेस्पिरेशन क्या कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। Here arrow, arrow means presence of air, anaro means absence of air. So here we studied respiration, they are of two types, right. Now let's understand the phases of respiration. We saw that breathing is a part of respiration. It involves only exchange of gases. Here we see that respiration that occurs, and we have here two processes. One that is gaseous exchange. गैसियस एक्सचेंज जो भी हमने देखा O2 और CO2 का। दूसरा आपने ये देखा कि वो सेल तक गया और सेल से ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। सो हियर द सेकेंड पार्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, राइट। और तब सिंपल फूड टूट कर क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। सो हियर वी से द रेस्पिरेशन इट हैज टू पार्ट, one that is breathing and second that is cellular respiration, right. Now actual respiration involves release of energy inside the cell. अगर हम बात करें तो एक्चुअल जो रेस्पिरेशन होता है इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, राइट। जब एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है किसमें, सेल में। सो वी कैन से इट एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। फर्स्ट जो था वो ब्रीदिंग और सेकंड जो हम कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सेल्यूलर respiration. Therefore, we can say that respiration it has a two phases. One that is breathing and second that is cellular respiration. Breathing that is called external respiration. इसको बोलते हैं external respiration. Cellular respiration it is called internal respiration. सिंपल जब एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग, और जब सेल के अंदर ब्लड के थ्रू ब्रेक डाउन होना फिर उसके बाद ऑक्सीजन का CO2 में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाना, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ पर्टिकुलर पाथवे, here there is a release of energy in the form of A2. So these two are totally different. So here it take place in the respiratory system, it take place in mitochondria. हमने देखा respiration it only take place in respiratory system, means जो हमारे nostril से लेकर हमारे lungs तक था। और यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन वी से दैट इट टेक प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये अकर होगा, राइट। हियर नेक्स्ट व्हाट डू वी ऑब्जर्व, नेक्स्ट इज नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ब्रीथिंग. So breathing we are saying that it is exchange of gases, exchange of gases. First we will study exchange of gases in animals. Here how these gases exchange in animals. Different animals have different organ for respiration. Consider fish. Fish they respire through gills. किससे respire करती हैं, गिल से. Terrestrial animals respire through lungs. Terrestrial animals जो होती हैं वो किससे respire करती हैं, lungs से. Now amphibian animals respires through skin. जो फ्रॉग होता है वो अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है, रिस्पायर करता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दैट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर फॉर द रेस्पिरेशन. फिश थ्रू गिल्स, ह्यूमन बॉडी थ्रू लंग्स, and you see that amphibians, those who are living on water and earth, they respire through skins.
फर्स्ट वी विल लर्न एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एनिमल। आज हम ये देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन पॉसिबल हो सकती है। सो हियर इफ यू सी फिश, aquatic animals use oxygen dissolved in water, क्योंकि वो तो वाटर सरफेस से बाहर आते ही नहीं है, वाटर के अंदर रहते हैं। तो वाटर के अंदर वी नो इट्स अ टोटल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मिक्स ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो ये जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है उससे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। हियर O2 that is there which is dissolved in the water that they use it. The solubility of oxygen in water is much lower. जितना भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर होता है वो बहुत कम होता है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन एयर। जितना हवा में ऑक्सीजन होती है उसके बजाय पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे ही ये रिस्पायर करते हैं, ये सांस लेने की कोशिश करते हैं, दे फील डिफिकल्टी, right? Here the concentration you can say in the environment that is more, but in the water it is very less, hence the rate of breathing is faster in aquatic animal. तो उनको बार बार सांस लेनी पड़ती है, right, to take the oxygen more quickly, ताकि वो ऑक्सीजन उनके लंग्स तक पहुंच सके, ताकि उनके गिल्स तक पहुंच सके। ठीक है। सो हियर द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द गिल्स, द रेट, द फिशेस, they breathe faster than the simple animals. So it is due to the concentration of oxygen that is present in the water. It's very less as compared to the oxygen that is present in the environment, right? So here speed of rating, the rate means speed of rating, right? Breathing. Here what we observe, this fish first, take in oxygen rich water through the mouth and release it over the gills. Gills तक पहुंचाते हैं. The gills now take this oxygen through the gills. Oxygen from the water enter the blood. Through the gills it entered through the blood. कहाँ enter करता है? Blood में. And carbon dioxide from the blood enter the water. Right. This carbon dioxide now moves to the water. This water containing carbon dioxide then leaves out through the gills, right? Now this process take place through the diffusion. ये जो process होता है इसको क्या बोलते हैं? Diffusion. What do you mean by diffusion? The movement of anything from high concentration to low concentration. हम ये कहते हैं कि जब high concentration से low concentration तक substance move करता है उसको बोलते हैं diffusion, right? The concentration of oxygen is more in water, right, as compared to the blood. So oxygen enter the blood. Again telling it, जो फिश होती है उसके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कम होता है, और वाटर में उसका अमाउंट कंसंट्रेशन क्या होती है ऑक्सीजन की, ज़्यादा होती है। तो हमने कहा डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जब हाई टू लो चीज़ें जाएं। तो हाइयर कंसंट्रेशन से मतलब पानी से जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ एंटर करेगी? थ्रू दी गिल्स, राइट। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन ब्लड। अब जैसे ही वहां पर देखते हैं तो ये जो CO2 होता है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड नाउ एंटर द वाटर। सो this process is called diffusion, right, from high concentration to low. Exchange of gases in terrestrial animals. Now understand that how the gases exchange occur in terrestrial animals. First of all, here terrestrial animals take up oxygen from air. हवा से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं. This oxygen they take inside, right? The respiratory organ in different animals are different, but the process of diffusion is common. हमने कहा कि जो भी ये प्रोसेस था डिफ्यूजन का, मीन्स हाई टू लो, दैट इज सेम। ऑर्गेन तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे भी हमने कहा फिश में गिल्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? लंग्स होती हैं, राइट। सो डिफ्यूजन दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. These organs have a special structure that increase the surface area so that more exchange of gases take place. हमारी ऑर्गन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया बने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके किसका? गैसेस का. सो हियर वी से
When oxygen enters through the lungs and carbon dioxide moves out, these structures are delicate, so they are placed within the body. They are very delicate, so placed in the body. Body के अंदर रखा गया इसको. So understand this. The process of respiration in a human beings occur in a special system. इसको बोलते हैं हम respiratory system. So this respiratory system consists of क्या क्या इसके अंदर होता है? We have nostril, pharynx, larynx, voice box. Larynx is a voice box from which voice produce. Trachea, a windpipe where the wind enters to the body. Then bronchi, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप. जो ये ट्रैकिया था वो क्या कर रहा था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई. देन आफ्टर दैट वी हैव ब्रोंक्यूल्स. नाउ just understand these whole all things. First of all, we are talking about nostril. As we see, the respiratory system in human being consists of a passageway for the fresh air to flow from outside to the lungs. बाहर से हवा आती है एनवायरमेंट से, कहाँ तक जाती है, हमारे लंग्स तक. इट इंक्लूड, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? नोस्ट्रिल, nasal cavity, internal nostril, pharynx, larynx, trachea, right? Respiratory organ include a pair of lungs, जो भी हमने देखा था, which provide the surface for the exchange, right? So first of all, we are talking about the nostril. Here, opening of nose, जहाँ से हमारी जो नाक होती है वो ओपन होती है, right? So the respiratory tract of human respiratory system begin from a pair of external nostril which is situated at the lower end of nose, जो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है. Now air then passes through the nostril. जो हवा होती है जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या करती है, एंटर करती है नोस्ट्रिल में एंड रीचेस थ्रू दी, कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में. इनसाइड द पैसेज देयर आर फाइन हेयर. नेजल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नाक, नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, राइट? सो हेयर दे आर वेरी थिन. एज द एयर एंटर्स इट गेट फिल्टर्ड. ये क्या करती है, फिल्टर होके जाती है, ऐसे नहीं डायरेक्ट जा सकती है, ये फिल्टर्ड होती है. क्योंकि क्यों, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं. यू कैन सी कि जब ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर में डस्ट होता है तो हमें ज़्यादा अगर डस्ट होता है तो एकदम से छींक आ जाती है. वी स्नीज, वाई, बिकॉज द एटमोसफेयर, देन जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, उसको बाहर फेंक देती है, ठीक है, ताकि वो एंटर ना कर सके. तो फाइन एयर, वाई दे आर प्रेजेंट, टू जस्ट filter the air which is passing through from the environment to the body. Now air become moist. जैसे ही इसमें एंटर करती है तो एयर मॉइस्ट हो जाती है और वार्म हो जाती है. इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल. इसके अंदर कुछ म्यूकस होता है प्रेजेंट. दिस म्यूकस सिक्रेटिंग सेल सिक्रीट म्यूकस. ये सिक्रीट करते हैं विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, राइट? जो जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है. दिस इज म्यूकस एंड इट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल इनसाइड इट. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अगेन टेलिंग इट, जो हमने अभी पढ़ा इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं. The reason we can breathe in air while we eat, yeah, the nasal cavity, they are lined with what I am telling about. जो nasal cavity होती है उसके अंदर क्या होती है, lining होती है, ठीक है. They are lined with the ciliated pseudostratifized columnar epithelium rich in gland cells so that the inspired air get warm, moisture and dust-free, right? तो कोई आपसे ये पूछे तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं, it's pseudo stratified columnar epithelium rich in gland cell, right? जो क्या करती हैं, उसको एयर को वार्म करते हैं, उसको मॉइस्ट करते हैं और डस्ट फ्री बनाते हैं, ठीक है. ये जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वो कहाँ क्या ट्रैप्ड हो जाता है, म्यूकस में. और ये म्यूकस कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, हमारे म्यूकस सेल से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है. The nasal cavity, we can say that it is also lined with the olfactory epithelium. इसके अंदर olfactory epitheliums भी होती हैं which act as the organ of smell. One more thing I want to tell here, the nasal cavity, in the nasal cavity they are separated. बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं और वो
उनको जो सेपरेट करता है दैट इज हियर वी सी हियर, क्या बोलते हैं उसको, बोनी पैलेट. यस, इट्स अ बोनी पैलेट. द टू नेजल कैविटी आर सेपरेटेड फ्रॉम अ नो. आपने देखा होगा ना, नाक के बीच में एक पार्ट होता है, ठीक है, एक बोन होती है छोटी, इसको बोनी पैलेट कहते हैं. द टू नेजल कैविटी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द नेजल सेप्टम. राइट, किससे सेपरेट सेपरेट होता है वो, नेजल सेप्टम से. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इंक्लूड्स नोस्ट्रिल्स, pharynx, larynx, voice box, trachea, windpipe. अभी हमने पढ़ा था. The trachea has a ring of cartilage which ensure that the air passage through does not collapse. ऐसा होता है, ट्रैकिया इसलिए होता है ताकि जितना भी एयर हो वो क्या हो, कोलैप्स ना हो सके. राइट, सो दिस इज व्हाट ट्रैकिया. नाउ वी हैव अ ब्रोंकाई, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप. विंड पाइप क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. वी हैव एल्वियोली, इट्स अ स्मॉल बैलून लाइक सैक. छोटे छोटे यहाँ पर क्या होती हैं, बैलून लाइक सैक्स होते हैं. हियर वी हैव लंग्स. नाउ दिस इज डाउनसाइड वी सी डायफ्राम. राइट, द लंग्स आर लोकेटेड इन द thoracic कैविटी. अगर हम बात करें एक एक पार्ट की, तो वी विल स्टडी हियर. ये जो हमारा पार्ट होता है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं thoracic कैविटी. राइट, okay, this part, this is thoracic cavity. Now these are the lungs. When we breathe in we lift our rib. जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हमारी रिब ऊपर की तरफ जाती है, and flattened our diaphragm, and as a result chest cavity become larger. और तब chest cavity क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है. Because of this air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. You can understand it. हमने क्या कहा, जैसे हमने सांस लिया तो लिफ्ट, जो ये रिब्स आपको दिखाई दे रही हैं ये, राइट, ये ऊपर की तरफ हो जाती हैं रिब्स. हमारी जो हड्डियां होती हैं ना आगे की तरफ जो होती हैं रिब्स होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं. और ये डायफ्राग्राम जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है. ठीक है, तो चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर. राइट, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. और एयर जो होती है वो फिर कहाँ जाती है, लंग्स में. और वो इन एल्वियोली को, जो अभी हमने कहा था बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो क्या करती हैं, उससे फिल हो जाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ब्रोंकाई, हेयर ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप. जो ट्रैकिया था उसको हमने डिवाइड किया किसमें, ब्रोंकाई में. हेयर these are called bronchioles. These are the branches of bronchi. Alveoli, it's a balloon like sacs. Now what is alveoli? The thin walls of alveoli are closely surrounded by network of blood capillary. ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके चारों तरफ बहुत सारी हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, कैपिलरीज, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरीज? द थिन ब्लड वेसल्स, जो पतली पतली आप नली कह सकती हो. इफ़ यू चेक योर आर्म तो आप देखेंगे जो आपका हैंड होता है उसकी बिल्कुल आपको दिखाई देती हैं ब्लू कलर और रेड कलर की नर्व्स होती हैं. राइट, तो दीज आर द ब्लड वेसल्स. क्या होती हैं ये, ब्लड वेसल्स होती हैं. राइट, इनको कैपिलरीज बोलते हैं. लेट अस सी हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग ऑक्सीजन एंटर द लंग. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन लंग में एंटर कर रही है, एंड देन टू दी एल्वोलाई. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड. As when O2 move, it passes through the alveoli. Right, here we have alveoli. This alveoli are surrounded by blood capillaries. इनके चारों तरफ क्या थी, blood capillaries थी जिनके अंदर blood था. Now this we see, ये जो blood vessels थी, blood capillaries थी, blood vessel cell थे इसके अंदर. अब यहाँ से जो भी blood मूव करेगा, जितना भी होमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा किसके अंदर, आरबीसी ऑफ द ब्लड absorb ऑक्सीजन. दोबारा समझो, द hemoglobin that is present in RBC of the blood absorb the oxygen from the thin wall of the capillaries. ठीक है, जो ये पतली पतली वॉल्स थी उनमें से जितना भी ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, एंटर करेगा किसमें, ब्लड में. राइट, नाउ दिस इज आरबीसी, HB that is present in the blood. ऑक्सीजन मूव किया कहाँ पर, हीमोग्लोबिन में. दिस ऑक्सीजन इज कैरिड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी. और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट तक अब क्या करेगा,
ट्रेवल करेगा, राइट। ठीक है, दिस इज O2 दैट इज प्रेजेंट नाउ, एंड नाउ इट मूव्स टू दी बॉडी पार्ट, जितने भी सेल होंगे वहां तक जाएगा। एट द सेम टाइम CO2 फ्रॉम द टिश्यू, जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं उनसे CO2 ले जाएगा by the hemoglobin and is released into the alveoli by the diffusion। अब CO2 कहाँ जाएगा? हीमोग्लोबिन में, और ये कहाँ जाएगा? alveoli में, right। now this CO2 goes out of the body when we breathe out air। अब ये कहाँ जाएगा? मूव करेगा कहाँ पर? एयर के थ्रू, ठीक है। जो अभी हमने देखा ऑक्सीजन जो होगा अब वो बाहर निकल जाएगा, राइट। नाउ हीमोग्लोबिन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन लिया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन लिया और क्या किया? उसको सेंड कर दिया। तो हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है? गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है। किस में एक्सचेंज कर रहा है? बिटवीन द एल्वियोली एंड सराउंडिंग टिश्यूज। सो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, राइट। which helps to exchange the gases during the breathing cycle when the air is taken in। breathing cycle में आपने देखा हमने हवा को अंदर लिया and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released। ये एकदम से नहीं होता, तो it take time, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगा वो एब्जॉर्ब होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? रिलीज होगा। So now understand this exchanges of gases in a plant। Now we have plants do not have a respiratory organ। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। सो हियर प्लांट्स आर स्टेशनरी, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। स्टेशनरी मीन्स विच आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। So the process of respiration is slower as compared to animals। So this is very little transport of gases, ठीक है। The gases are exchanged by, अभी हमने सीखा था कि जब भी इनके अंदर exchange होगा, so that is by the process which is called diffusion, means from higher concentration to lower concentration, right। Here during the daytime when sunlight due to the open stomata, respiration and photosynthesis is stimulus। So during this photosynthesis O2 रिलीज होता है, O2 रिलीज होकर कहाँ जाएगा? यूटिलाइज होगा फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। O2 गया और CO2 क्या होता है? बाहर चला जाता है, ठीक है। दोबारा समझो, O2 जो होगा सेल से बाहर निकलेगा, यूटिलाइज होगा रेस्पिरेशन के लिए, और फिर CO2 क्या होगा? बाहर होगा। CO2 is used for respiration, it is used for photosynthesis। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो कहाँ यूज होगा? फोटोसिंथेसिस में। ड्यूरिंग द नाइट टाइम में क्या होगा? नो फोटोसिंथेसिस, सो हियर no O2 is released। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मोर CO2 is eliminated। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो जाता है? रात को ज़्यादा हो जाता है, राइट। ओके, नाउ रेस्पिरेशन वी हैव टू फेसेस, हमने बात करी थी, द ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वी कॉल्ड इट सेल्युलर रेस्पिरेशन, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेल्युलर रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्युलर रेस्पिरेशन वी कॉल दैट द गैसेस एक्सचेंज विच इज इन सेल। इनसाइड द सेल देर इज अ ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? माइट्रोकॉन्ड्रिया। हेयर इनसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। हमने कहा जो भी ऑक्सीजन लंग्स से आएगी वो कहाँ जाएगी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड देन इट ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स ATP, राइट, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिले। Now this ATP, that is adenosine triphosphate, it is a biochemical chemical process inside the living cells। Let us see the steps of cellular respiration। So now inside the cell we are saying we have here glucose, which is a 6 carbon compound, C6H12O6। Now here as a glucose it broken down into, किसमें टूटेगा? ये पायरुवेट में,
right? This pyruvate, it has three carbon compound, CCC, right? This step take place in the cytoplasm. ये जो प्रोसेस होगा जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में. Here this is anaerobic process. Again telling it, inside the cell, glucose, which is a 6 carbon compound, is broken down into pyruvate. 6 ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में? पायरुवेट में. और ये किस में होगा? साइटोप्लाज्म में. एंड इट इज anaerobic process, right? Means absence of oxygen. Now it is called glycolysis. इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? glycolysis. Now pyruvate enters the mitochondria. ये जो pyruvate होता है वो mitochondria में enter करता है. In this mitochondria we see that pyruvate is broken down in the presence of oxygen to release energy in the form of ATP. अब ये जो पायरुवेट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जा टूटता है और क्या देता है? हमें एनर्जी देता है. वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है और हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, राइट? Here CO2 and H2O are given out as a byproduct. However, during the heavy exercise, the human muscle cells respire in the lack of oxygen. आप देखते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो यू फील डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन. आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है. दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन द मसल सेल्स pyruvate is broken down in the lack of oxygen to release energy. So here this pyruvate, it's forming ATP, right? तो ये क्या करता है? 2 ATP बनाता है. Here the lactic acid is formed as the byproduct. और यहाँ पर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड. This lactic acid get accumulated in the muscle cells like this. Now due to this the muscles feel fatigue during the exercise. और फिर हमें क्या होता है? पेन होता है. हमारी जो मसल्स होती हैं वो थक जाती हैं, राइट? Organisms like yeast respire in complete absence of oxygen. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो yeast होता है वो कैसे रेस्पायर करता है? It is in the absence of oxygen. So in the case of yeast, pyruvate is broken down in the absence of oxygen to release energy, right? ये टूटेगा और क्या देगा? ATP देगा. किसकी प्रेजेंस में? सॉरी, किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में. Here ethanol and carbon dioxide are formed as a byproduct. और यहाँ पर इथेनॉल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, right? This process is called fermentation. So what is fermentation? When pyruvate is broken down in the energy, right, in the absence of oxygen, and there produce ethanol and carbon dioxide as a product, as a byproduct, we called it fermentation, right? So this is all about. You need to revise it, and next we will study about transportation. So till then, take care. Bye bye.